बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा और अंतिम दिन आज, और आज अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चर्चा पर जवाब देना है और प्रधानमंत्री सदन में पहुंच चुके हैं। अब से चंद लम्हे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे हैं। आपको बता दें, आज दिन में दोपहर के वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आए थे। जब चर्चा चल रही थी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। इसके बाद अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर चंद लम्हे पहले की है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में जवाब प्रधानमंत्री देते हैं और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंच चुके हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, कहा जा रहा था शाम 4 बजे तक यह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मुकम्मल हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की बारी आ जाएगी। अब शाम के 5 बज रहे हैं। क्या माना जा रहा है, कितने और अभी स्पीकर्स बाकी हैं? कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब? तो माना अगले 5 मिनट में हार्डली जो है हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। और इस देरी की वजह क्या रही है, कुछ देर पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि करीबन 17.5 घंटे की चर्चा हो चुकी है। अब तो करीबन 18 घंटे की चर्चा होने वाली है। यानी कि जो स्पीकर्स होते हैं, जिनको जितना टाइम एलोकेट होता है, पार्टीज को जितना टाइम एलोकेट होता है, उसके सांसद अगर जो है अपने एलोकेट टाइम से 1-2 मिनट ज्यादा वक्त लेते हैं तो उनको रोका नहीं जाता। उनको बोला जाता है कि आप अपनी बात जो संक्षिप्त में रखिए और बैठिए, लेकिन वो वक्त 1-2 मिनट करके बढ़ता जाता है। 16 घंटे का एलोकेटेड वक्त था इस चर्चा के लिए, लेकिन वो 17 घंटे से ज्यादा हो गया। और अब जबकि जो प्रधानमंत्री ने भी वही अनुमान लगाया था कि देखिए 16 घंटे के आसपास का एलोकेटेड वक्त है, तो मैं करीबन जो 16.5 घंटे 17 घंटे के आसपास में बोलना शुरू करूंगा, लेकिन वो वक्त और ज्यादा, क्योंकि स्पीकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सदन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी भी लोकसभा पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी इस वक्त लोकसभा में मौजूद हैं। तो मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे होंगे तो सामने राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। सीधे रुख करते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी लोकसभा में अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर संदेश देने की कोशिश भी है, लेकिन ये यकीन मानिए काफी दिलचस्प होने वाला है प्रधानमंत्री का ये संबोधन भी, क्योंकि राहुल गांधी जब वहां पर मौजूद होंगे। हमने देखा था कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया था, उसके बाद में जो आंख मारी थी सदन के अंदर, जिसके ऊपर कई तरह के जो है काफी विवाद भी खड़ा हुआ था। लेकिन उस दौरान की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ने, राहुल ने जिस तरीके से आंख मारी थी उसका जो बाकायदा जिक्र किया था। उसके अलावा जो है यहाँ पर अभी एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है। अभी हमको आधिकारिक तौर पर उसको कंफर्म करना होगा। यहां पर हमको जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी संभवतः बाहर भी निकले अभी हाउस से। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जो है अभी हम पुष्टि करेंगे, लेकिन ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में संबोधन कर रहे होंगे, क्या उस दौरान राहुल गांधी सदन के अंदर रहते हैं या नहीं रहते हैं? और ये अपने आप में काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सिलसिलेवार तौर पर तमाम जो है नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उस पर जवाब तो देंगे ही, लेकिन राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि भारत माता को लेकर के, मणिपुर को लेकर के, उनका भी सिलसिलेवार तौर पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे दिलचस्प इस वक्त यही है कि राहुल गांधी कुछ देर पहले संसद में आए थे, लेकिन क्या वो सदन में जब प्रधानमंत्री जो है संबोधन कर रहे होंगे उस दौरान सदन में दिखते हैं या नहीं? अपने आप में एक बड़ा सवाल। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।